मैजिक ट्रिक्स कभी कभी लोगों को इम्प्रेस करने का सबसे तेज तरीका होती है, लेकिन जो ऑडियंस नहीं समझती वो ये है कि हमेशा ये ट्रिक्स नहीं होती जो काम करती है। कभी कभी एक अनोखी स्टोरी प्रस्तुत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि एक ट्रिक। तो चाहे वो फेमस जो हो जो कुछ अमेजिंग माइंड ट्रिक्स कर रहे हो, या विल साई का जादुई कॉइन टेलीपोर्टेशन एक्ट। हेलो और स्वागत है। और आज हम गॉट टैलेंट के कुछ सबसे फेमस मैजिक ट्रिक्स के पीछे के रहस्यों का पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ट्रिक, कॉइन टेलीपोर्टेशन ट्रिक। अमेरिका के गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में ताइवान के जादूगर विल साइग ने ऑडियंस को एक शानदार मैजिक एक्ट से हैरान कर दिया। साइमोन काउल ने इसे शो पर अब तक का सबसे बेहतरीन मैजिक ट्रिक माना। इस एक्ट में 4 कार्ड्स और कॉइन के साथ क्लोजअप मैजिक था, लेकिन वो कोई सामान्य कॉइन नहीं थे। वो अपने हाथों और कार्ड्स को 4 सिक्कों के एक सेट के ऊपर लहराते थे, जैसे कि वे खुद से इधर उधर जा रहे हों और गायब, प्रकट और एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रहे हों। वो एक्ट के अंत में 4 सिक्कों को जादुई रूप से गुलाब की पंखुड़ियों में बदल देते हैं। तो वो इसे इतनी तेजी से कैसे करते हैं? तो यहां है सीक्रेट, जादूगर की क्रेडिट। इसमें कोई हाईटेक गैजेट्स या स्टूडियो इफेक्ट्स शामिल नहीं थे। ये पूरा स्टेज मैजिक था। इसके बजाय ट्रिक का सीक्रेट उस बोर्ड में है जिसे विल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, विल की टेबल में कुछ गिमिक्स शामिल हैं। टेबल शायद काफी पतली दिखती है, लेकिन इसके नीचे कुछ तेज गति से चलने वाले प्रॉप्स के लिए पर्याप्त जगह है, जो सिक्कों के गायब और फिर से प्रकट होने का भ्रम पैदा कर सकते हैं। आइए ट्रिक को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला हिस्सा जहां सिक्के कार्ड्स के नीचे और कभी कभी बिना कार्ड्स के चलते हैं। दूसरा हिस्सा जहां वो कार्ड्स को गायब कर देते हैं, और ट्रिक का अंतिम हिस्सा जहां वो सभी सिक्कों को गुलाब की पंखुड़ियों में बदल देते हैं। पहले हिस्से में अगर आप ध्यान दें तो 4 सिक्के पूरे ट्रिक के दौरान टेबल पर ठीक उसी जगह से इधर उधर जाते हैं। ये कोई सामान्य टेबल नहीं थी। टेबल पर काले बोर्ड में गहरी जगह थी और इसकी असली मोटाई को आईवी पौधे से छिपा दिया गया था। ये एक गिमिक था जिसमें एक मैकेनिज्म था जिसमें रॉड्स शामिल थे जो सिक्के को बोर्ड के ऊपर ले जा सकते थे या उसे बोर्ड के अंदर गायब कर सकते थे। लेकिन फिर भी आप पूछेंगे, वो सिक्कों को कैसे हिलाते हैं? ये उनकी दाहिनी पैर के इस्तेमाल से था जो पॉट के पीछे था। पॉट के अंदर एक फुट पैडल था जो केबल्स से जुड़ा हुआ था, जो टेबल के नीचे रॉड्स को हिलाने में मदद करता था। तो सिक्कों को हिलाने के लिए विल टेबल टॉप के नीचे छिपे हुए 3 रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। इन रॉड्स को केबल्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो आईवी पौधे से छिपी होती है। यहाँ ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है? सेटअप में टेबल टॉप पर 6 छेद होते हैं। हर एक छेद में या तो सिक्के या टेबल टॉप की काली फैब्रिक भरी होती है। इसके अलावा टेबल के नीचे हर रॉड में एक मैग्नेट होता है और ये 2 चीजों को पकड़ सकती है, एक सिक्का और फैब्रिक दोनों सिरों पर। किसी भी टाइम या तो सिक्का या फैब्रिक ऊपर होता है और दूसरी चीज तब दिखाई देती है जब रॉड को 180 डिग्री घुमाया जाता है। तो जब आप देखते हैं कि एक सिक्का एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया है, तो आप वास्तव में 2 अलग अलग सिक्कों को 2 अलग अलग स्थानों पर देख रहे होते हैं। पहले एक सिक्का बोर्ड में गायब हो जाता है और ठीक उसी समय दूसरा सिक्का एक अलग स्थान पर बोर्ड के अंदर से सतह पर प्रकट होता है। ये इतना तेज होता है कि यह सिर्फ एक सिक्का एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होते हुए दिखता है। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, छिपी हुई केबल्स का इस्तेमाल करके विल किसी भी रॉड को अपनी पसंद के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। पैडल का उपयोग करके चाहे वो सभी 3 रॉड्स को एक साथ घुमाएं, 2 एक साथ या एक बार में एक को घुमाएं। रॉड को घुमाने के बाद हमें ये अद्भुत भ्रम मिलता है कि सिक्का जादुई रूप से चला गया है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां वो कार्ड्स का इस्तेमाल करके सिक्कों को उनके नीचे छिपाते हैं। यहाँ कार्ड्स का इस्तेमाल केवल हमें ये विश्वास दिलाने के लिए किया गया था कि ये एक सामान्य सिक्का मैट्रिक्स एक्ट था। यहाँ भी उसने सिक्कों की गति को कंट्रोल करने के लिए पैडल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया। कार्ड्स को गायब करने के लिए उसे सिर्फ उन्हें अपनी बॉडी और टेबल के बीच में डंप करना था, जो कि टेबल के पीछे एक रिट्रैक्टेबल मैकेनिज्म से किया जाता था जो उन कार्ड्स को पकड़े रखता था। अंत में वो सिक्कों को गुलाब की पंखुड़ियों में कैसे बदलते हैं? अब यहाँ एक अलग सेटअप इस्तेमाल किया गया था जिसमें टेबल के केंद्र के पास 4 और छेद और 4 रॉड्स मौजूद थे। पहले हिस्से में इस्तेमाल किए गए सिद्धांत के समान एकमात्र अंतर यह था कि रॉड को घुमाने के साथ साथ एक मुड़ी हुई गुलाब की पंखुड़ी भी टेबल की सतह पर धकेल दी जाती थी। इसके अलावा प्रत्येक रॉड के नीचे एक कप था जो गुलाब की पंखुड़ी को घुमाए जाने तक पकड़ कर रखता था। रॉड कप और टेबल टॉप के बीच से गुजरता था जो मदद करता था स्मूथ मूवमेंट में।
तो जब रॉड घुमाया जाता है तो पंखुड़ी फैल जाती है जैसे ही वो कप से बाहर निकलती है। इस अद्भुत भ्रम को समाप्त करने के लिए दूसरी ट्रिक, जादुई बॉक्स। रियल लाइफ हरमायोनी वाई सिम्पसन को अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सारी स्किल्स हैं। अपने ऑडिशन एक्ट में ब्रिटेन के गॉट टैलेंट पर वो बॉक्स से 3 किताबें निकालती हैं और जजों से किताबें चेक करने के लिए कहती हैं। वो फिर साइमोन से कहती हैं कि वो बॉक्स को हिलाएं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो ऐसा नहीं कर पाते। हालांकि वाके कार्ड का डेक निकालती है और आसानी से बॉक्स को जमीन पर रख देती है। वो फिर साइमोन से कहती हैं कि वो कोई भी रैंडम कार्ड चुने और अलीशिया से कहती हैं कि वो किताब से कोई भी रैंडम शब्द चुने। अंत में वो केटल शब्द को प्रकट करती है जिसे अलीशिया ने चुना था, जो पहले ही चॉक बोर्ड पर लिखा हुआ था, और फिर अपनी जैकेट हटा देती हैं और एक टी शर्ट दिखाती है जिसमें साइमोन अपने चुने हुए कार्ड के साथ दिखते हैं। तो उसने यह ट्रिक कैसे की? खैर, सीक्रेट का खुलासा करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो अपलोड्स की तुरंत सूचना मिल सके। अब चलिए जल्दी से सीक्रेट पर आते हैं। ठीक है, बॉक्स से संबंधित हिस्से में साइमोन और डेविड दोनों मिलकर खाली बॉक्स को कैसे नहीं हिला पाए। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि बॉक्स के नीचे कोई ऐसा उपकरण है जो उसे टेबल पर मजबूती से पकड़ लेता है। खैर, ऐसा नहीं है। बॉक्स एक गिमिक है और इसके प्रत्येक पक्ष में उसके अंदर पतली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं जो बाहर से कार्डबोर्ड से ढकी होती हैं, जो इसे किसी सामान्य बॉक्स की तरह दिखाती हैं। इसके अलावा ये वजह है कि जब जज बॉक्स को मजबूती से पकड़ते हैं तो ये थोड़ी भी सिकुड़ती नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वाई द्वारा नियंत्रित किया जाता है और वो उसे तब ऑफ कर देती हैं जब वो उसे उठाने वाली होती है। अब कार्ड फोर्स की बात करें। ऊपर और नीचे कुछ अलग अलग कार्ड्स के अलावा सभी कार्ड्स के बीच में 4 ऑफ डायमंड्स होते हैं। तो पहले वो साइमोन को कुछ अलग कार्ड्स दिखाती हैं और फिर कार्ड्स को नीचे की ओर घुमा देती हैं। फिर वो साइमोन से कार्ड को कहीं बीच में फोर्स करती है। अंत में चॉक बोर्ड भी एक गिमिक है और ये एक सेल्फ राइटिंग डिजिटल बोर्ड है जो एक टैबलेट या स्मार्टफोन से कम्युनिकेट करता है। तो जब अलीशिया केटल शब्द का नाम लेती है तो ऑडियंस में से कोई उस शब्द को कम्युनिकेशन डिवाइस पर लिखता है जो फिर सेल्फ राइट होकर चॉक बोर्ड पर लिखा जाता है और ये अद्भुत भ्रम पैदा करता है। अंत में हमारे लिस्ट पर आखिरी मैजिक ट्रिक पर चलते हैं। जेली बीन्स ट्रिक। प्रसिद्ध जादूगर जोड़ी द क्लेयरवॉयंट्स अपनी अद्भुत मानसिकता ट्रिक्स के लिए जानी जाती है। एक ऐसे एक्ट में जो अमेरिका के गॉट टैलेंट पर था, एमिली अपनी पीठ मोड़े हुए खड़ी होती है जबकि चॉक बोर्ड हवा में लटका हुआ था। फिर एमिली सही तरीके से ये अनुमान लगाती हैं कि साइमोन और हेडी ने कौन से जेली बीन्स चूजे। फिर मेल्ब एक रैंडम संख्या में बीन्स एक ग्लास में डालती है। उस समय हावी अपनी जेली बीन्स का सपना फ्लेवर नाम लेते हैं। सभी को हैरानी होती है। एमिली सही तरीके से मेल बी के कप में जेली बीन्स की संख्या 22 अनुमान लगाती है बिना उन्हें गिनने के। अंत में चॉक बोर्ड को नीचे लाया जाता है जो एमिली द्वारा पहले ही अनुमानित पूरी भविष्यवाणी को दिखाता है। तो वो इसे कैसे किया? खैर, चलिए हम रहस्य का पता लगाते हैं। पहले हिस्से में जहां एमिली सही तरीके से हेडी और साइमोन के जेली बीन्स के रंग और फ्लेवर का अनुमान लगाती है, ये उनके लिए बैकग्राउंड स्क्रीन का उपयोग करके संप्रेषित किया जाता था। कई जादूगर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए मोर्स कोड का उपयोग पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ ये तथ्य कि वो आंखों से ढंकी नहीं थी और केवल कुछ रंग कोड्स और एक संख्या की आवश्यकता थी, बैकग्राउंड स्क्रीन विधि ने अच्छा काम किया। अगर आप ध्यान दें तो बैकग्राउंड एक बड़ा कंप्यूटर मॉनिटर था, इसलिए उसके लिए स्क्रीन के किसी विशिष्ट भाग में दिए गए रंग या टेक्स्ट को देखना और समझना आसान था, जो केवल वो देख सकती थीं और समझ सकती थीं। अगले हिस्से में मेल बी ने ग्लास में 22 जेली बीन्स डाली, तो वो ये कैसे जान पाई? यहां भी ट्रिक का रहस्य किसी डेटा ट्रांसमिशन विधि में नहीं था, बल्कि उस बास्केट में था जिसमें जेली बीन्स रखी गई थी। हाँ, वही बास्केट जो जेली बीन्स को थामे हुए थी। दरअसल एक वजन मापने वाले पैमाने के रूप में काम कर रही थी। ध्यान दें कि जब मेल बी अपनी चैन समाप्त करती हैं और स्कूप को बाहर निकालती है, तो टॉमी ये सुनिश्चित करने के लिए समय लेता है कि वो स्कूप को बीन के साथ समान रूप से फैला दे ताकि बीन्स को सही माप मिले और स्कूप को बीन्स के साथ तौला न जाए। बाकी सब कुछ गणित पर आधारित था, क्योंकि सभी जेली बीन्स का वजन समान होता है और ये संभव है कि हम ये गणना कर सकें कि कितनी बीन्स बास्केट से बाहर आईं। इसलिए बास्केट में एक ट्रांसमीटर फिट किया गया था जो बैकस्टेज में असिस्टेंट को डिवाइस के माध्यम से बीन के वजन को मापने के बाद की जानकारी भेजता था और फिर इस परिणाम को बड़े स्क्रीन पर एमिली को भेजा गया।
अंतिम हिस्से में वो कैसे पहले से लिखे गए शब्द को चॉकबोर्ड पर सही तरीके से प्रकट करती हैं। इस हिस्से में हमें उस तुलना की ओर देखना होगा जो पहले और बाद में चॉकबोर्ड की स्थिति में दिखाई देती है। अगर आप ध्यान दें तो बोर्ड पहले और बाद में अलग दिखता है। ए, अक्षर और चॉक, डस्ट पैटर्न में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथ ही ई के कोने में जो क्षैतिज और लंबवत रेखाएं थीं, बीबी वो दाएं तरफ की छवि में गायब थीं, जो ये पुष्टि करता है कि ये अलग बोर्ड था। चॉक बोर्ड को पहले बैकस्टेज में एक नए बोर्ड से बदल दिया गया था, जिसमें वो पूरी भविष्यवाणी पहले ही लिख चुके थे। फिर इसे एक पतली पर्दे के साथ छुपा दिया गया था, जो एक धातु फ्रेम में था, और स्टेज पर न उठाए जाने से पहले इसे बैकस्टेज पर लुका दिया गया था। पर्दा इतना पतला था कि ये चॉक बोर्ड के पीछे के सहायक बीमों के पीछे से छुपा हुआ था। जब वो मंच पर थे तो असिस्टेंट ने पुराने पर्दे को हटाकर नए पर्दे को सही तरीके से लगाकर चॉक बोर्ड को खोल दिया, जिससे पूरी भविष्यवाणी का खुलासा हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने गॉट टैलेंट के सबसे प्रसिद्ध मैजिक ट्रिक्स के रहस्यों को जान लिया। आपको कौन सा ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या वो टेलीपोर्टेशन सिक्का ट्रिक थी, जादुई बॉक्स ट्रिक, या प्रसिद्ध भविष्यवाणी एक्ट था? और अगर कोई और मैजिक ट्रिक हो जिसे आप हमें बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक ऐसे अद्भुत वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।